हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। बिहार शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर माननीय बीपीएससी चेयरमैन साहब का एक नया ट्वीट आया है। इसको नया ट्वीट ना कहकर एक नई चेतावनी आई है। उन्होंने सीधा सीधा एक चेतावनी के रूप में ट्वीट किया है और उस ट्वीट में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित। तो इस वीडियो में हम उस पूरे ट्वीट को एकदम एनालिसिस करके आपको बताएंगे पूरा ब्रीफली कि उनको क्या कहना चाहते हैं, किसको उन्होंने टारगेट किया है और क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है बीपीएससी द्वारा। तो चलिए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय की जो ट्वीट आई है। उसमें पहले हम आपको पढ़ के दिखाना चाहते हैं कि क्या है ट्वीट। तो 1 मिनट का मौका दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो ट्वीट किया है वो चेतावनी भरा और उसकी लैंग्वेज आप समझिए इतनी हार्ड है कि जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऊंच नीच करने का प्रयास किया होगा उनके साथ क्या गंभीर परिणाम होंगे, इन्हीं सब के बारे में है। तो मैं पढ़ने की प्रयास करता हूँ, हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। टीआरई डीवी की जांच, मतलब टीआरई जो बीपीएससी टीआरई हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और डीवी के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। मतलब जिनकी डीवी हो चुकी थी उन्होंने जो पहले अपलोड किया था और बाद में जो अपलोड किया है वो सही नहीं है या मैच नहीं हो पाया है या उसका सत्यापन नहीं हो पाया है। डीवी के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया है। उनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं इतनी बार चेतावनी देने के बाद, तो ये आपके द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। और वो जानबूझकर क्यों किया जा रहा है ये बताता हूँ मैं। यह डीवी को रोकने का एक कारण भी हो सकता है। मतलब आपका प्रयास है कि डीवी ही रुक जाए या डीवी में कोई अड़चन आ जाए। और नहीं भी, इसी के साथ लिखा है उन्होंने, और नहीं भी, मतलब यह डीवी का रोकने का एक कारण भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि ये कोई ट्वीट नहीं है, ये एक चेतावनी दी गई है उन कैंडिडेट्स को जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पहले ही दिन से कह रहा हूँ कि ये लोक सेवा द्वारा पेपर लिया गया है, इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करिए कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना पड़े, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेते हुए कोई कार्रवाई करना पड़े बीपीएससी को। और माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत बड़े पद पर हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर आज इस पद पर पहुँचे हैं। तो आप उनको इतनी आसानी से या इतने भी कुछ भी करके उनको आप एक तरह से कह सकते हैं कि बेवकूफ़ या मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप समझिए वो एक बीपीएससी जैसी संस्थान के चेयरमैन हैं। आप कोई अनर्गल या कोई तथाकथित या बनाकर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और ये सोचेंगे कि उनको ये पता नहीं चलेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और इसी के साथ साथ उन्होंने होने वाले डीवी में भी लोगों को सावधान कर दिया है कि अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया होगा और आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर लीगल एक्शन होना तय है। फर्जीवाड़ा क्या क्या कहलाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो फर्जीवाड़ा हो गया, जैसे आपने एस्टेट नहीं पास किया था और उसमें लगा दिया कि मैं एस्टेट पास हूँ और मैं पेपर दे रहा हूँ और सत्यापन के दौरान आपने नहीं प्रूफ कर पाया कि मैं एस्टेट पास था। एक फर्जीवाड़ा ये हो गया। आप पूरी की पूरी डिग्री ही फर्जी लगा दे रहे हैं, उसका सत्यापन में मैच नहीं हो पा रहा है, तो इसके साथ साथ आपके ऊपर बहुत बड़ा लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब तो इन्होंने सीधा सीधा कह दिया गया है कि इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। तो जिनका भी डीवी होना है, अब जिनका बायोमेट्रिक होना है, वो और सावधान हो जाएं। और कोई भी गलती अगर आपने किया है तो आपको डीवी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्जीवाड़ा अगर आप करेंगे तो आपको सीधा सीधा आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा और लीगल एक्शन के साथ साथ आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरा भविष्य आपका खराब हो जाएगा। भविष्य में नहीं, पूरा भविष्य ही आपका चौपट हो जाएगा एक लाइन में। तो मेरे चैनल से यही एक निवेदन किया जा रहा है सभी लोगों से, जितना डॉक्यूमेंट्स आपने अपडेटेड टाइम में अपलोड किया है उसका शपथ पत्र, इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। आप एफिडेविट बनवा कर ले जाएंगे तो वहां पर वो सत्यापित करेगा, उसमें आपके ऊपर वो कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं इसकी जांच करवा लूँगा पूरे अच्छे से। लेकिन आप ऐसे ही लेके कुछ पहुंच जाएंगे और वहाँ पर नहीं मैच होगा तो ये इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और अगर आपने कहीं भी जैसे सीटेट नहीं पास हैं फिर भी पहुंच जा रहे हैं, डिग्री आप बीएड डीएलएड का मैटर बहुत ज़्यादा उठा था। डीएड और बीएलएड का जब अपलोड करने का है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि फर्जी डीएलएड की मार्कशीट बन रही है, फर्जी बन रही है, 1 लाख में बन रही है, 2 लाख में बन रही है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लगाया भी होगा। ऐसा मानना है सभी का, मेरे सामने तो अभी ऐसा कोई मैटर नहीं आया। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो इसका परिणाम आप स्वयं भोगेंगे, इसके लिए आप अभी से तैयार हो जाइए। अगर आप डीवी में गए तो, और डीवी में नहीं गए तब भी हो सकता है कि आपके ऊपर वो लीगल एक्शन ले लिया जाए लिस्ट में नाम आने के बाद। इसलिए जो भी 9 से 12 तक अभी तक डीवी कराए हैं
वो जिन्होंने जाके वहाँ पर अपना सबमिट किया था उसमें कोई भी चीज़ ऐसी है, फैक्ट्स तथ्य जो हैं वो नहीं पाए जा रहे हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ या आपकी मार्कशीट का डेटा ही कहीं नहीं फाउंड हो रहा है, जैसे वो सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं मिल ही नहीं रहा है, स्टेट क्वालिफिकेशन की डिटेल आपकी नहीं फाउंड हो रही है। इस सब मैटर में आपको एक फर्जी स्टूडेंट घोषित कर दिया जाएगा और हो सकता है इसके लिए आपको जेल भी जानी पड़े और बीपीएससी से तो आप बाहर हो ही जाएंगे या किसी भी सरकारी भर्ती के लिए। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ चेतावनी दी है कि डीवी आप कुछ भी कर लीजिए नहीं रुकेगी। मतलब एक सीधा फंडा है कि अगर मेरे पास अध्याचन आ गया है और वैकेंसी मैंने जारी कर दी है तो मैं बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होने के नाते अपना नाम नहीं खराब करूंगा, वैकेंसी की बहाली करवा के रहूंगा। तो ऐसे अध्यक्ष महोदय को, ऐसे अधिकारियों को हमारे चैनल की तरफ से सैल्यूट है और आप तब सभी को उनके लिए सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी छोटी बातें अपनी आपकी छोटी सी छोटी बातों को सुनते हैं और सीधा सीधा उस पर कार्रवाई करते हुए काम करते हैं। जिस चीज़ पर कार्रवाई नहीं हो रही है वो समझिए इतना बड़ा मैटर नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए फॉर्म एडिटिंग का मौका नहीं मिला है तो इसमें आपको फर्जीवाड़ा नहीं होगा। जैसे आपने सीटेट पहले से पास किया है और अपीयरिंग पर टिक हो गया आपका, तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है। आपके पास पात्रता का परीक्षा है, अर्हता प्रमाण पत्र है और आपने दक्षता पर कर दिया, तो ये भी फर्जीवाड़ा नहीं है। आप वहाँ पर एक एफिडेविट बनवाइए, लेके जाइए कि मैं ये सत्यापित करता हूँ कि ये मेरा ही है लेकिन मुझसे ह्यूमन एरर के कारण गलती से दक्षता पर लग गया था या अपीयरिंग पे लग गया था, या कोई भी डिटेल, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, किसी भी चीज़ में गलती है, वो आप एक एफिडेविट से ये प्रूव कर सकते हैं। या उसी के लिए शपथ पत्र बनवाया जाता है। शपथ पत्र का मतलब होता है कि आप अपने आप को सत्यापित कर रहे हैं कि जो भी सूचना आप दे रहे हैं वो सही है। नहीं सही होगी तो आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप स्वयं तैयार हैं। ये होता है शपथ पत्र का मतलब। अब शपथ पत्र बनवाना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग कोई भी ऐसा काम मत करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार में कोई उनके रिश्तेदार हैं, कुछ हैं, तो वहाँ से अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश किए और वहाँ से अपलोड भी किए होंगे। तो ऐसा नहीं होगा। जो भी नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन थी या नोटिफिकेशन के बाद जितने भी संशोधन हुए उसमें मेंशन थी, उसी के रिगार्डिंग, उसी के आसपास आपको होना चाहिए। आसपास नहीं, एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो नोटिफिकेशन और उसके संशोधन में सम्मिलित चीज़ें थी। अब वो चाहे जो भी सम्मिलित थी, उसका बहुत बड़ा चिट्ठा है, वो मैं बताने लगूंगा तो वीडियो 1-2 घंटे की बन जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों ने पेपर दिया है, एग्ज़ाम भरा है, फॉर्म भरते हुए कोई गलती हुई है वो फर्जीवाड़े में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मार्कशीट या सरकार को चूतिया बनाना, बीपीएससी लोक सेवा आयोग को चूतिया बनाने वाला काम करेंगे कि आप वहाँ के निवासी नहीं है, निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, ईडब्ल्यूएस का झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिए हों, या कोई भी प्रकार की ऐसा काम आपने किया होगा, आय, जाति, निवास, आप जाति का प्रमाण पत्र अलग तरीके से बनवा लिए हों, घूस दे के बनवा लिए हों, इन सब का परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब ने बहुत ही गंभीरता से जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए 9th 12th के, उनको जमा होने के कितने दिन बाद ये ट्वीट आता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सच में कोई गंभीर मुद्दा होगा जिसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को खुद ही आके ट्वीट करना पड़ा ये बात कि ये एक जाल, मतलब साजिश है डीवी को रोकने की या नहीं भी, लेकिन इसके परिणाम गंभीर होंगे। इस बात का तो साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। इतनी रात को वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप सभी कैंडिडेट्स जो जेन्युइन हैं वो जेन्युइन हैं, मतलब समझे आप, मतलब अगर आप जेन्युइन हैं, आपका कोई एरर है वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे आपके लिए चेतावनी नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए चेतावनी है जो फर्जीवाड़े में सम्मिलित हैं, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं या फर्जीवाड़े से नौकरी पाना चाहते हैं। आपको मैं एक मैटर बताता हूँ, 2-2 साल ज्वाइन करने के बाद लोगों से जितना पेमेंट दिया गया था उतने की वसूली करने के बाद उनको जेल भेजा गया है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि आप नौकरी भी हो सकता है फर्जीवाड़े से पा जाएं, लेकिन भविष्य में अगर कार्रवाई हो गई, अगर पता चल गया, तो ये मान के चलिए आपका पूरा जीवन चौपट हो जाएगा और आपके साथ साथ आपके पीछे जो जुड़ा आपका पूरा परिवार है वो भी कहीं ना कहीं पूरा तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि किसी भी कंडीशन में नौकरी मिले ना मिले, लेकिन फर्जीवाड़े काम करके मत जाइएगा, यही मैं कहूँगा आपसे। आपने जो भी डॉक्यूमेंट किया है वो अब आप ले जाना है, वहाँ पर आपको प्रूफ करना है। अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट आपने पहले अपलोड किया था और बाद में भी जो अपडेट किया है, उन दोनों डॉक्यूमेंट को अगर आपने प्रूफ नहीं कर पाया तो ये आपको स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ आप होंगे। मैं एक चीज़ पहले ही बता दिया था आपसे कि आपको डीवी इसलिए शपथ पत्र इसलिए बनवाना है क्योंकि शपथ पत्र बनवाने से आपका सत्यापन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, आवाज़ आपको फ़ैन की आती है, इसीलिए मैं फ़ैन बंद करके वीडियो आप सभी के लिए बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा उलझन हो रही है। तो कुछ चीज़ें अगर भूल गया होऊंगा तो उसको कमेंट में बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अगर कहीं भी एरर है, एरर और फर्जीवाड़े में अंतर होता है,
इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे लोग तुरंत फटाफट मैसेज करने लगते हैं, तो उनको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आपका एरर है, कोई भी गलती है, XYZ गलती मैं कह रहा हूँ, फर्जीवाड़ा नहीं, तो आप सुरक्षित हैं। समझ गए? प्लीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स, कॉल, मैसेज मत करिएगा। और मैंने TRE 2.0 के लिए जो पेड क्विज चालू किया है GS के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं, वहाँ पर ज्वाइन करके देखिए। या बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। बाकी फर्जीवाड़ा और गलती में अंतर होता है। शायद मैं आपको ये समझाने में सक्षम हुआ हूँगा कि फर्जी क्या है और गलत क्या है। एरर में आती है कोई भी मिस्टेक आपकी, चाहे आपके डॉक्यूमेंट में ही क्यों ना मिस्टेक हो, आपके डॉक्यूमेंट में इशू डेट ही क्यों ना गलत हो, आप अपना सर्टिफिकेट नंबर की जगह रोल नंबर डाल दिए हैं, तो ये सब चीज़ें एरर हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा क्या है कि आप पूरा सर्टिफिकेट ही कहीं से उठा के लगा दीजिए, ये है फर्जीवाड़ा। आप कहीं से उठाइए, जाति प्रमाण पत्र गलत लगा दीजिए, निवासी आप बिहार के हैं नहीं, निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए, तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा, ये आप मान के चलिए। बाकी एरर के लिए कोई समस्या नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और पेड क्विज को ज्वाइन करते रहिए। अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जताना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को लाइक नहीं करिए, लाइक के साथ साथ कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब भी करिए। चैनल को व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाते हैं, आप लोग के लिए रात दिन नहीं देखा जाता, एक कर दिया जाता है, फिर भी सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। हालांकि आप सबके प्यार से आज हम 17,000 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह देखते देखते हम आगे एक दिन बहुत आगे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।